We have done all the entries of Jai Hind Construction Company in last lecture. All the debit, all the credit, सब कर लिया हमने. अब अपने को क्या करना है बेटा? Now what we have to do? We have to close it. तो close करने के लिए you all know क्या करना है बच्चा लोग अपने को? What we have to do बेटा? सबसे पहला लास्ट में क्लोजिंग करने के लिए पहले WIP लिखना है अपने को, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरीड डाउन. ओके, सो राइट डाउन हियर बाय वर्क इन प्रोग्रेस. इतना हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, कल के लेक्चर में. बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरीड डाउन. और मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कि क्लोजिंग में क्या क्या आता है. फर्स्ट तो आपका पता है फिक्स, मटेरियल एट साइट. सेकंड आपका वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड, फिर प्लांट एट साइट. प्लांट एट साइट आएगा नहीं क्योंकि डेप्रिसिएशन मेथड आपने इधर लिया, एक्सपेंस मेथड, कॉमन प्लांट का एक्सपेंस मेथड, जिसके लिए कल आपने नोट भी दिखाया. तो प्लांट एट साइट सवाल ही नहीं उठता. तो ये तीन आइटम फिक्स है, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, दिमाग में रखना. तो चलो सबसे फर्स्ट है मटेरियल एट साइट. मटेरियल एट साइट. अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कितना दिया था मटेरियल एट साइट. आ जाओ, सी हियर, मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, देखो. मटेरियल एट साइट जो क्लोजिंग मटेरियल है, सी एवरीवन, डायरेक्ट मटेरियल दिख रहा है, 13 नंबर एडजस्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल वाला. ओके, डायरेक्ट मटेरियल एट साइट मींस क्लोजिंग. 31 मार्च आ गया मतलब क्लोजिंग हो गया. 15 टन है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा बेटा? 15 टन तो है ही, और 1 टन इज इक्वल टू पता है सबको 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय जो भी अमाउंट है. अब मटेरियल कितने में परचेस किया था देख ही रहे हो आप, 1.5, सो 1.5 per kg. That's it. Like this you have to find out the amount. Okay, clear है बेटा क्लोजिंग का? Yes, very good गौरव, well done गौरव, बिंदा, very good स्नेहल, शाबाश. तो चलो दिखा देते हैं, शो करते हैं यहाँ बेटा हम लोग. सो फॉर दैट, ये तो अपना नॉर्मल हो गया बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस बाय WIP कैरीड डाउन. In which the very first one is what? Material at site. चलो अमाउंट कैसे आएगा पता चल गया ना अभी सबको. क्या करना है अपने को? 15 टन्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 kg. 1 ton is equal to 1000 kg into 1.5. into 1.5 per kg. चलो तो कितना आ गया था? 22,500. वेरी गुड, करेक्ट, 22,500. This is what material at site. Now the next part, material at site done. Now the next part is what? Work certified. वर्क सर्टिफाइड. बच्चा लोग वर्क सर्टिफाइड का तो हमने वर्किंग नोट किया ही था, बराबर है. उससे वर्क सर्टिफाइड अपना कितना आया था? 1,40,00,000. कल वर्किंग नोट किया ही था. वही वर्किंग नोट के बेस पे तो वही आया आर्किटेक्ट फीस. आर्किटेक्ट फीस इज बेस्ड ऑन दी वर्क सर्टिफाइड ना, तो वर्क सर्टिफाइड 1,40,00,000 था. एंड फाइनली वर्क अनसर्टिफाइड, फाइनली वर्क अनसर्टिफाइड. बच्चा बहुत सिंपल है, ध्यान से देखने का, कोई टेंशन नहीं लेने का बच्चों, ठीक है. मटेरियल एट साइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये तीन आइटम फिक्स है बेटा. दैट यू हैव टू रिमेंबर इट. दीज 3 आइटम्स आर कंफर्म्ड एंड फिक्स्ड, याद रखो. चलो अब वर्क अनसर्टिफाइड कितना था अपना? 2,04,500. यस, 2,04,500, वो तो दिया ही है, ठीक है. वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड मतलब वर्क अनसर्टिफाइड. So 2,04,500. It's common. Common. अरे बाबा बहुत सिंपल है रे, कुछ नहीं है. ये तो बहुत ही सिंपल है. डायरेक्टली देखो जो भी है वो अमाउंट दिखा दो, करो. अब गेट द टोटल.
ये पूरा टोटल कितना आ रहा है, सबका टोटल मारा तो ओके 1,42,27,000। ठीक है बेटा, बाकी लोग भी चेक करना, क्रॉस चेक, अगर कुछ डाउट रहेगा मतलब कुछ आंसर डिफरेंस आएगा तो बोलो। ओके क्लियर है? ओके वेरी गुड, शाबाश, स्नेहल गौरंग इंदा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, 1,42,27,000 इज योर टोटल। यस अंकित, वेरी नाइस। चलो हो गया ये। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये सब हो गया ना, अब क्या करना है अपने को, क्लोजिंग, क्लोज करते हैं, समझा? इसको बोलेंगे ए भाई अभी तेरे को क्लोज कर रहे हैं, टेंशन मत ले, हो गया तेरा काम। चलो सो लेट्स क्लोज इट। अब क्लोजिंग तो भाई नॉर्मल है एकदम, देखो नीचे जगह नहीं है तो इसके बाद वाला पार्ट में नेक्स्ट पे कर दूंगा। ठीक है, चलो क्लोज किया तो कौन सा साइड ज्यादा आएगा, नॉर्मल सी बात है, ये क्रेडिट ही ज्यादा होगा। कितना होगा क्रेडिट का टोटल? 1,42,00,000। ओके 1,42,64,500। ओके बेटा 42,64,500। ओके क्लियर। चलो अब जरा प्रॉफिट निकाल लो, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट होगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड नाउ, सो दिस प्रॉफिट विल बी नोन एज व्हाट, एस्टिमेटेड नहीं, अभी तो नोशनल हो गया ना भाई, एस्टिमेटेड जब नियरिंग कंप्लीशन होगा एस्टिमेटेड वाले में, तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट नोशनल, ये हो गया नोशनल प्रॉफिट। चलो क्रेडिट ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट है, तो नोशनल प्रॉफिट है। तो आ जाओ, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, और इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है ना, अभी पहले ही साल है, तो दैट इज व्हाट नोशनल प्रॉफिट। इसको हम बोलेगा ए तू नोशनल प्रॉफिट है भाई, तू अभी एस्टिमेटेड भी नहीं बना है मेमोरेंडम के लायक, मेमोरेंडम के जैसा। चलो तो ये नोशनल प्रॉफिट हो गया, सो टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। चलो कितना आएगा नोशनल प्रॉफिट, जरा माइनस करो, क्रेडिट माइनस ये पूरा जो जो डेबिट में आइटम है। वेरी गुड बेटा, वेल डन बिंदा, वेल डन स्नेहल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेल डन हर्षल, वेरी गुड बेटा। चलो तो आ रहा है 30,30,000, वेरी नाइस, परफेक्ट। सो नोशनल प्रॉफिट आ गया बेटा 30,30,000। ठीक है 30,30,000, मैं इधर ही नीचे ही एडजस्ट करता हूँ जरा, वो अपना नीचे क्या करना है नॉर्मल अपने को करना ही, ठीक है, या तो नेक्स्ट पेज पे ही कर देता हूँ, तो इधर पूरा वो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है सबको पता है ना, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यही अपना देखो कॉमन थिंग, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर टैली के नीचे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाएगा, सेम 30,30,000। ठीक है, और ये फिर क्या करना है इधर पता है ना, टू टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका अमाउंट इधर आएगा, और फिर लास्ट में टू WIP, टू WIP कैरी डाउन, इसको बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व, उसका अमाउंट इधर आ जाएगा। तो ये इधर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये पूरा कर लो फटाफट, मालूम पड़ा, हो गया, ये पार्ट में नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ठीक है, तो इतना कर लो, किसी का बाकी है, जिसका बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अपने को वर्किंग नोट करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए वी हैव टू डू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट तो नॉर्मल है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो डायरेक्टली अपना एज यूजुअल जो रूल है, जो लॉ है, उस लॉ के हिसाब से अपने को वर्किंग नोट करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो फंडा है, जो रूल है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द वर्किंग नोट, समझे? चलो आ जाओ, हो गया ये, सो लेट्स,
ये वाला पार्ट है ना, जो लास्ट वाला पार्ट है वो मैं अलग से बना रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, कोई बाकी नहीं है ना? चलो ठीक है, वेल डन गौरव। सो चलो चलते हैं भाई। हाँ, मैं इधर इसको ड्रॉ कर देता हूँ भाई। अपना क्या था ये, वही कंटिन्यू है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कंटिन्यू था। तो क्या आ गया था इधर, अपना नोशनल प्रॉफिट आ गया था, इधर लिख देता हूँ मैं, बाय नोशनल प्रॉफिट। उधर कंजस्ट हो गया था ना, इसलिए अलग से लिख दिया मैंने। बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30,30,000, ठीक है। नाउ टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। And for this what we have to do, we have to do the working note number 2। इसके लिए अपने को वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। एंड फाइनली जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, प्रॉफिट रिजर्व। ये क्या किया आपने, ये प्रॉफिट रिजर्व है। अरे भाई प्रॉफिट रिजर्व कर लिया मतलब आपने पीएल में ट्रांसफर नहीं किया, तो इसका मतलब रिजर्व ही हो गया ना वो, ठीक है। चलो क्लियर, आ जाओ। अब इधर क्या करते हैं वो तो सबको पता है, तो अपना नॉर्मल टैली हो जाता बेटा। यही 30 लाख 30,000, 30 लाख 30,000। अब मेन अपने को ये वाला अमाउंट निकालना है पीएनएल का, जिसके लिए हम लोग करेंगे वर्किंग नोट। आ जाओ, तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर क्या बच्चा, बच्चों क्या है बेटा, वर्किंग नोट नंबर 2। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए आप लोग, सब ओके हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं है इधर। तो वर्किंग नंबर 2 में डायरेक्टली क्या करना है अपने को, सिंपल सा है ना, हेडिंग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट प्रॉफिट जो भी ट्रांसफर होगा इधर पीएनएल अकाउंट में, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यू कैन राइट व्हाट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका वर्किंग नोट करना है अपने को। तो बेटा सबसे पहले तो अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ है, उसके बेसिस पे ही अपना फॉर्मूला यूज होगा ना बेटा। तो चलो आ जाओ, सबसे फर्स्ट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना परसेंट काम खत्म हुआ। सो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड का फॉर्मूला अपना क्या है बेटा, वर्क सर्टिफाइड अपॉन क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो वर्क सर्टिफाइड कितना था बेटा, 1 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपना कितना था, 2 करोड़, बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 2 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 40 लाख का वर्क सर्टिफाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो कर लो कितना आ रहा है, यस 70%। गुड, सो दिस इज व्हाट 70%, यस करेक्ट बेटा, वेल डन स्नेहल, ये 70% आ गया। अब क्या करना है बेटा, 70% आया तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 70% किसके बीच में आ रहा है, 50 to 90 के बीच में, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, 2/3 वाला, राइट, यस 2/3, वेरी गुड। तो चलो आ जाओ यूज करते हैं 2/3 वाला फॉर्मूला। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा अपने को, सो
So what? Profit transfer to profit and loss account. So profit transferred to which account? Profit and loss account is equal to what? What is the formula? Yes, 2/3 multiplied by notional profit. 2/3 multiplied by what beta? Notional profit multiplied by what? Cash received upon work certified. यही फॉर्मूला है अपना, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय कैश received upon simple work certified. Cash received upon work certified. Simple formula है बेटा, याद रखने का. चलो बस अभी यूज करो इसको. 2/3 मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट अपना कितना था? 30,30,000. 30,30,000 नोशनल प्रॉफिट था, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव. देखो आपने किया भी था, कैश रिसीव कितना था अपना? 1,24 लाख. क्वेश्चन में भी दिया 1,24 lakhs डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है? 1,40 lakhs. अब इधर चाहिए तो आप डायरेक्ट 90% भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो, तो वैसे भी 90% ही आने वाला है, ठीक है? जैसा फॉर्मूला वैसा लिखो, कोई इशू नहीं. चलो अब ये पूरा कैलकुलेट करो. कैलसी है सबके पास, कैलसी से कैलकुलेट करो कितना आंसर आ रहा है, बताओ मेरे को. 2/3 into 30,30,000 into 1,24 lakh डिवाइड बाय 1,40 lakhs कितना आया? व्हाट इज द आंसर? और वही आंसर होगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. करो जरा. 30,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 into 1,24 lakh डिवाइड बाय 1,40 lakhs. 2/3 है, 2/3. ध्यान से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. 30,30,000 है, याद रखना. 30,30,000 और ये क्या हो गया? 1,24 लाख है डिवाइड बाय 1,40 लाख. ये तो सीधा मालूम पड़ता है 90% हो गया. 30,30,000 इंटू 2/3 कितना आ रहा है? ओके 18,18,000. ओके 18,18,000. 18,000 का कैलकुलेशन आया, जो पॉइंट में आया तो राउंड ऑफ होके 18,18,000. चलो अब ये 18,18,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, इतना प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आ गया 18,18,000. बाकी जो भी बचा दैट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट? वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन. कितना ट्रांसफर हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में? 30,30,000 माइनस 18,18,000 कितना आ गया? 12,12,000. यस 12,12,000. क्लियर? मालूम पड़ गया बेटा? समझा? ये हो गया इधर अपना क्वेश्चन ओवर. बराबर. जय हिंद कंस्ट्रक्शन का सम अपना इधर हो गया कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, right? In this question there is what? There are two contracts. Two contracts आ गया. Contract A and contract B. क्या है बेटा? Contract A and contract B. Two contract का सम है, याद रखना. जैसे 2 year का सम था, अभी इधर 2 contract आ गया, ठीक है? 2 contract है, याद रखो. Contract A, contract B. बराबर है. तो देखो क्या दिया बेटा क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है आपको? चलो देख लेते एक बार, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? मालूम पड़ा? चलो तो माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है माधुरी कंस्ट्रक्शन व्हाट बेटा? प्राइवेट लिमिटेड. याद रखना 2 कॉन्ट्रैक्ट का समय है बेटा. माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी. 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्टेन किया है, कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी. कॉन्ट्रैक्ट ए कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2008. कॉन्ट्रैक्ट ए कभी कमेंस हो रहा है? 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है? स्टार्ट हो रहा है. एंड कॉन्ट्रैक्ट बी स्टार्टेड ऑन 1 जून 2008. ओके. और सबका फॉर द ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 9. राइट.
तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो 1 अप्रैल वाला है वो तो पूरा 12 मंथ्स होगा। 12 मंथ्स 1 अप्रैल से कमेंस हुआ है, कमेंस मतलब स्टार्ट, कमेंस मतलब क्या, स्टार्ट हुआ है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 अप्रैल 2008 वाला वो तो पूरा 12 मंथ्स होगा, और ये जो 1 जून 8 का है वो कितना मंथ्स होगा बेटा, 1 जून है, यस वेरी गुड बेटा, 10 मंथ्स। अभी जून से देखो ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ्स, यस एल्डर अलका बिंदा, वेरी गुड। सो ये हो गया 10 मंथ्स, और सिंपल सा फंडा है, 1 जून से स्टार्ट हुआ मतलब अप्रैल और मई तो हुआ नहीं है, तो 2 मंथ्स हटा दो, बचा कितना, 10 महीना, खत्म, फिनिश। ओके चलो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी है आपके पास, बाकी डेटा दिया है अपने को। चलो फटाफट देखते हैं। पहला है मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आया, तो कॉन्ट्रैक्ट में आया मतलब डेबिट हो गया ना बेटा। मटेरियल तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर है विच बैलेंस, डेबिट, डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंडिचर करे बाबा, समझे क्या, तो टेंशन नहीं लेने का। सो इट हैज डेबिट बैलेंस, डेबिट। डायरेक्ट वेजेस आपको पता ही है, डायरेक्ट वेजेस का भी डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस भी डेबिट, जितने खर्चे सब डेबिट करते जाओ। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस भी आपका डेबिट, आर्किटेक्ट फीस डेबिट, एडमिन ओवरहेड, ओवरहेड है ना, ओवरहेड मतलब क्या हो गया, खर्चा ही हो गया ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो दिस इज आल्सो हैव डेबिट बैलेंस। इलेक्ट्रिक सर्विस, इलेक्ट्रिक सर्विस दे रहे हो भाई, इलेक्ट्रिक सर्विसेज है तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा बैलेंस होगा, कॉमन सेंस, बराबर है, डाल दो डेबिट, तो ये भी हो गया आपका डेबिट। प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट, क्या बोल रहा है, प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट। अब ये प्लांट स्पेशल है कि कॉमन है, पहले वो देखना है, तो आजा देखते हैं किधर नीचे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, मतलब क्या लेने का इसको, कॉमन प्लांट, और कॉमन प्लांट में कौन सा मेथड, एक्सपेंस मेथड, तो एक्सपेंस मेथड रहेगा तो क्या एक्सपेंस मेथड रहेगा तो क्या आएगा बेटा, ओनली डेप्रिसिएशन, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाओ और उस डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है, बस खत्म, सिंपल सा फंडा, सिंपल, ठीक है। चलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो अपना कैलकुलेशन में काम आएगा, वर्क सर्टिफाइड अपना क्लोजिंग हो गया, तो क्रेडिट, वर्क अनसर्टिफाइड भी क्लोजिंग, मटेरियल एट साइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब क्लोजिंग हो गया ना बच्चा, दीज ऑल आर क्लोजिंग, सो वर्क सर्टिफाइड क्लोजिंग हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड क्लोजिंग हो गया, कैश रिसीव तो कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। एक्रूड वेजेस है बेटा, एक्रूड वेजेस, आउटस्टैंडिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग है तो इसको वेजेस में प्लस कर देना, आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, वेजेस में ऐड हो जाएगा बेटा, सिंपल सा फंडा, ठीक है। फिर हाँ अलग से भी लिखेगा तो चलेगा, बट वेजेस है ना, वेजेस से रिलेटेड है तो ऐड कर दो उसमें। मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट भी अपना क्या है बेटा, क्लोजिंग है, क्लोजिंग है मतलब कॉमन सेंस, क्रेडिट, बराबर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न मतलब गया, तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्या हो गया, क्रेडिट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर मतलब क्या हो गया अपना, क्रेडिट हो गया, बराबर है, क्लियर, समझ गया। फिर क्या बोल रहा है बेटा, ऑन 20th October 2008 material costing rupees 5330 have been transferred to contract A from contract B, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ए से कॉन्ट्रैक्ट बी के पास गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ए देखो, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए टू कॉन्ट्रैक्ट, यहां देखो, हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट ए को ट्रांसफर किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ए कौन हो गया, रिसीवर, और ये बी कौन हो गया बेटा, गिवर, कॉन्ट्रैक्ट बी कौन है, गिवर है, ऐसा देखने का, रिसीवर और गिवर। सो ऑन 20th October 2008 मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 5330 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, ट्रांसफर टू है, ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, तो कॉन्ट्रैक्ट ए इज द रिसीवर, रिसीवर रिसीवर रिसीवर, कॉन्ट्रैक्ट ए इज द रिसीवर, एंड फ्रॉम कौन दे रहा है, बी, तो कॉन्ट्रैक्ट बी इज द गिवर, तो रिसीवर किधर आ जाएगा, डेबिट में, रूल पता ही है सबको, रिसीवर डेबिट और गिवर अपना क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट, मालूम पड़ा। तो कॉन्ट्रैक्ट बी के क्रेडिट साइड में 5330 दिखा दो,
और कॉन्ट्रैक्ट ए के डेबिट साइड में 5330 दिखा दो। समझा? सिंपल सा फंडा करना। हाँ, तो ये हो गया अपना फंडा। ठीक है, रिसीवर एंड गिवर, बराबर। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन का तो रेट दिया ही है अपने को, वो डेप्रिसिएशन अपने को प्रोवाइड करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, खत्म। तो डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में। You are required to prepare both contract account for the year ended 31st March 2009। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे।